लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी ने खास इसको लेकर की थी और क्या कुछ वो फीडबैक पब्लिक से देख रहे हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं चंपावत विधानसभा को आपने चुना, क्या कुछ लग रहा है जो नतीजे, चुनावी नतीजे आएंगे, कितनी बड़ी जीत यहां से लेकर आप जाने वाले हैं? देखिए, चंपावत विधानसभा कोई मेरे लिए नई नहीं है और मैं भी कोई नया वहां के लिए नहीं हूँ। विधानसभा भी नई नहीं है, मैं भी वहां के लिए नया नहीं हूँ। क्योंकि खटीमा और चंपावत विधानसभा में कोई फासला नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं तो 10 किलोमीटर बाद चंपावत विधानसभा शुरू हो जाती है। और मेरा बचपन इसी शारदा मैया के किनारे बीता है, बड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं से खेला हूँ। उसी में हमारा बनबसा, टनकपुर, चंपावत, अमोड़ी, चलती, सूखी ढांग, हमारा गढ़ीगोड़, भजनपुर, आमबाग, बिचई, सैलानी गोड़, उचोली कोट, गेंडा खाली, ऐसे अनेकों स्थान, रणकोची मैया का स्थान, मैं बचपन से वहां जाता रहा हूं। और इसलिए मैं पूरे चुनाव में जिन स्थानों पर भी गया हूं तो वहां लोगों का, सभी का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, बच्चों का, सबका अपार समर्थन मिला है। और चंपावत के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, सरल हैं। और जिस प्रकार का मैंने उनकी आंखों में एक प्रेम देखा है, एक स्नेह देखा है, वो 31 मई के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 31 मई आएगी और हम सब वोट करने जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उपचुनाव ऐसा उपचुनाव होगा जिसमें मतदान का प्रतिशत काफी ज्यादा होगा आम चुनाव से, और बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये ऐतिहासिक चुनाव होगा, लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला आपने लिया है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और उसकी जो प्रशंसा गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने भी कहा है कि इसको देखा जाएगा, अन्य राज्य भी इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कमेटी बनाने की जो बात कही थी, कमेटी भी बन गई है। अब क्या कुछ आप आगे लेकर चल रहे हैं कि कितनी जल्दी उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा ताकि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बने? नहीं, एक प्रक्रिया के तहत हमने पहले फैसला लिया नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि ये फैसला हमने इसलिए लिया कि उत्तराखंड में देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, चारों धाम यहाँ है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, हमारी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, विदेशों, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ पर धर्म, संस्कृति और अध्यात्म इसका एक केंद्र है। हमारा एक अपना यहाँ की संस्कृति है, उन सभी का संरक्षण होना चाहिए। उत्तराखंड में रहने वाले सभी प्रकार के लोग, किसी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, किसी पंथ को मानने वाले हों, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इसके लिए हमने पहले से ही संकल्प लिया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है, 2/3 बहुमत उत्तराखंड के अंदर दिया है। और जब हमने संकल्प लिया था, घोषणा की थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके जो भी फैसले हैं वो उत्तराखंड हो या देश हो, सभी वर्गों के लिए एक समान होते हैं। तो हमने भी ये संकल्प लिया था और इसको हम जल्दी ही लागू करेंगे। उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर लिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सूत्री कमेटी, हमने 5 सदस्यीय कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी। लास्ट सवाल ये कि पहले आपको 6 महीने का समय मिला, उसके बाद आपको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, उपचुनाव में आपको जाना था। अब उपचुनाव के नतीजे 3 जून को आ जाएंगे, तो उसके बाद अब क्या कुछ आप प्रदेश के विकास को लेकर मानकर चल रहे हैं कि जो रोड मैप आपने दिमाग में भी खींचा होगा कि हाँ, प्रदेश को अब शिखर तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप और क्या कुछ उत्तराखंड की जनता से आप कहेंगे कि जब चंपावत फतेह आप हासिल कर लेंगे तो क्या कुछ आपका एजेंडा होगा? नहीं, देखिए, चंपावत का चुनाव हो रहा है और उसमें आप लोगों ने, सब लोगों ने घूमकर देखा है। चंपावत की जनता लगातार समर्थन कर रही है, लगातार आशीर्वाद दे रही है। और ऐतिहासिक वहां से इस चुनाव का मतदान है या चुनाव का परिणाम है, दोनों ऐतिहासिक होने वाले हैं। इसलिए चुनाव एक अलग विषय है, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी मिली है 4 जुलाई 2021 से, मैं लगातार काम कर रहा हूँ कि हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम राज्य को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
आज आप देख रहे होंगे अभी हमारी प्रदेश के अंदर यात्राएं चल रही हैं, धार्मिक यात्राएं, पर्यटन की यात्राएं। उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, सभी स्वस्थ आए और स्वस्थ वापस जाएं। इसी प्रकार से हम सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, हमने अगले 10 सालों का रोड मैप सभी विभागों से बनाने को कहा है। उसके आधार पर हम सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 1064 हमने एक ऐप बनाया है। उस पर जो भी शिकायतें आएंगी, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा और तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। सभी अधिकारी कर्मचारीगण समय से आए, उसके लिए भी हमने समय को ध्यान में रखते हुए समय के पालन के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं। ऐसे अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य में आम जनता को सुविधा हो, सामान्य जनता को सुविधा हो। सबकी सहायता के लिए सरकार है, सरकार सबकी सहयोगी है, सरकार सबके साथ साझीदार है। ये संदेश हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बनाएंगे और जो आम जनता की सरकार है, आम जनता को ये महसूस कराएंगे कि आम जनता की सरकार और श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड को खड़ा करेंगे, उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्यों में बने। इसको लेकर कोशिशें उनकी अब लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया।